टेक्निकल साइंस इन्फो में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे ग्रैंड चार्ट क्या होता है, किसे कहते हैं, इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज। ठीक है, अच्छे से समझेंगे हम लोग। वीडियो के स्किप किए बने रहिए और साथ में अपने कॉपी और पेन लेकर बैठें और नोट करते रहें। ठीक है, आइए देखते हैं ग्रैंड चार्ट किसे कहते हैं। तो ग्रैंड चार्ट एक प्रकार का बार चार्ट है जो किसी परियोजना समय सारणी प्रोजेक्ट शेड्यूल को दर्शाता है, जिसका नाम इसके आविष्कार अमेरिका इंजीनियरिंग और सामाजिक वैज्ञानिक हेरियन एल गैडन्स के नाम पर रखा था। ठीक है, कहने का मतलब इसका है फ्रेंड कि ग्रैंड चार्ट एक प्रकार का बार चार्ट होता है कि जो किसी भी परियोजना को हम लोग कोई सा भी परियोजना या बिल्डिंग बनाते हैं या कोई सी भी परियोजना को समझना है प्रोजेक्ट को, तो इस चार्ट की मदद से हम लोग करते हैं। ठीक है, और आता है जिन्हें 1910 से 1915 के आसपास इस तरह का चार्ट उत्पादन नियंत्रण उपकरण के रूप में विकसित किया था। ठीक है, और ग्रैंड चार्ट आपको अपनी परियोजना को समय सीमा के अनुसार वर्गीकृत करने में मदद करता है। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि ग्रैंड चार्ट जो होता है उस समय सीमा के अनुसार वर्गीकृत करने में मदद करता है। बने रहिए, इस वीडियो को हम लोग चार्ट के मदद से समझेंगे। पहले आप लोग से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस चैनल पे नया स्टूडेंट होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन करके प्रेस कर लें कि आपको आने वाली वीडियो बराबर मिलती रहे। ठीक है, वीवीआई टॉपिक है ये ग्रैंड चार्ट, जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वीवीआई टॉपिक है, जो बीटीयूपी से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है इससे, और एसएससी जोई के जो तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उन्हें भी मदद करता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। जिस प्रकार से फ्रेंड हमने हेडिंग लगा के लिखा है उसी प्रकार से आप लोग को भी कॉपी में नोट करना है। ठीक है, नोट्स में अपने बने रहिए, इस वीडियो में स्किप मत करिए फ्रेंड, ना तो वीवीआई टॉपिक आपका गायब हो जाएगा। ठीक है, ग्रैंड चार्ट परियोजना प्रबंधन उपकरण है जो कार्य के लिए नियोजित समय के संबंध में एक विभिन्न अवधि में पूरा किए गए कार्य को दर्शाता है। देखिए, कहने का मतलब है कि ग्रैंड चार्ट एक प्रकार का नियोजित समय का संबंध को, जैसे हम लोग कोई बिल्डिंग अगर प्रोसेस हम लोग करते हैं तो उसके अवधि को दर्शाता है। कैसे हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि मेरा ये 22 जनवरी को ये चीज़ मुझे प्रोसेस पूरा हो जाएगा, तो इसी काम को हम लोग पूरा करने के लिए एक अवधि होता है। ठीक है, आगे क्या होता है, ग्रैंड चार्ट आमतौर पर खंड शामिल होते हैं बाईं ओर और कार्यों की एक सूची के रूपरेखा होता है, जबकि दाईं ओर शेड्यूल के बार के साथ एक समय रेखा होती है। देखिए, कहने का मतलब है कि जो हम लोग का चार्ट होता है तो बाईं ओर होता है जो कार्य के सूची होता है। ठीक है, जो दाईं ओर होता है वो शेड्यूल होता है, जो समय, जिसे मान लीजिए कि मेरा कॉलेज है, एग्जाम्पल में मैं बता रहा हूँ कि मान लीजिए ये कॉलेज का टाइम टेबल है। ठीक है, तो आप इसमें एक और आप बाईं साइड में लिख लोगे कि मेरा इतना इतना ये सब्जेक्ट ये काम करना है, जिससे इतना इतना लेक्चर होगा। ठीक है, और दाईं ओर लिख लोगे आप कि इतना बजे से इतना बजे तक मेरा ये सब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा, उसी को बात ये बोल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से समझ सकते हैं। ग्रैंड चार्ट पर कार्यों को रंगीन क्षैतिज पट्टियों के साथ रूप में दर्शाया जाता है और उन्हें उसी क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। कहने का मतलब है कि जो ग्रैंड चार्ट होता है उस पर कार्य को रंगीन ऊर्ध्वाधर मतलब क्षैतिज में हॉरिजॉन्टल पट्टी के साथ रूप में दर्शाया जाता है, उन्हें उसी क्रम में प्रदर्शित किया जाता है। हम आपको नीचे चार्ट की मदद से समझाएंगे, पहले आप साथ में डिफिनेशन नोट कर लें अपने नोट्स कॉपी में। ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है हम लोग का प्रोडक्शन मैनेजमेंट मैकेनिकल इंजीनियरिंग 5th सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, ग्रैंड चार्ट। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले। आइए हम लोग आगे डिफिनेशन देखते हैं। ग्रैंड चार्ट जिस क्रम में उन्हें आवश्यकता होती है, ठीक है, आवश्यकता होती है और प्रत्येक व्यक्तिगत कार्यों की अलग अलग अवधि होती है, जो बाहरी
कहने का मतलब है कि जो बार की लंबाई और अलग अलग प्रारंभ और समाप्ति तिथियों द्वारा दर्शाई जाती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो बार की लंबाई है अलग अलग तिथि और प्रारंभ और समाप्ति के तिथि को दर्शाता है। ठीक है, आप इसे संक्षिप्त में समझ सकते हैं कि ग्रैंड चार्ट एक दृष्टि प्रस्तुत है जिसको उपयोग परियोजना प्रबंधन में परियोजना गतिविधियों और उनके अंतर निर्भरता के लिए समय रेखा का अवलोकन दिखाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सीधा सिंपल आपने नोट कर लिया होगा, ये डिफिनेशन सारी थी। जिस प्रकार से फ्रेंड मैंने हेडिंग लगा कर लिखा है उसी प्रकार से आप लोग को भी हेडिंग डाल के लिखना है। ठीक है, और आपको हम ड्राइंग की मदद से समझाते हैं। चार्ट जो है देखिए, ये है हम लोग का चार्ट। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये ब्लैक डायग्राम चार्ट है। देखिए, हम लोगों ने अभी तक पढ़ते आया कि ग्रैंड चार्ट आखिर होता क्या है। तो इस चार्ट के मदद से हम लोग उसका डिफिनेशन भी समझ लेंगे, आखिर होता क्या है, कैसे क्या प्रोसेस होता है। देखिए, पहले क्या होता है कि ग्रैंड चार्ट जो होता है, पहले आप कोई एग्जाम्पल, पहले आप इसे नोट कर लें। ठीक है, पहले ये डायग्राम ब्लैक डायग्राम है, आप पहले देख लें। ए से लेकर जेड तक प्रोसेस है और इधर यूनिट टाइम, इधर टाइमिंग है। पहले आप देख लो, इधर टाइमिंग है, इधर एक्टिविटी है, क्या क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, और हमको इसके मदद से आपको समझाना है। ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा है, आप इसे ध्यान दें। ये हम लोग का टाइमिंग है। ठीक है, टाइमिंग, डेट, ईयर। ठीक है, और ये है हम लोग का वर्किंग। देखिए, अभी तक हम लोग ग्रैंड चार्ट ये समझते हैं कि हम आपको बताते हैं ग्रैंड चार्ट वो होता है कि किसी भी कार्य को हम लोग, जैसे एग्जाम्पल में कि राम मंदिर बन रहा है, तो उस कार्य को पूरा करने के लिए सारे प्रोसेस जो प्रक्रिया हैं उसको समझने के लिए ग्रैंड चार्ट पे हम लोग इस पर पूरा शेड्यूल बना देंगे कि कब से कब तक मेरा ये काम किधर का किधर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल पर देख सकते हैं कि हम लोग का 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। ठीक है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि 22 जनवरी को उद्घाटन है, क्योंकि कैसे पता लगा सकते हैं, तो इसी ग्रैंड चार्ट के मदद से ही हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वर्क मिस्त्री, उसी हिसाब से ग्रैंड चार्ट के हिसाब से, जैसे मान लीजिए आप कि कोई कंपनी खोलना है आपको। ठीक है, या कोई कंपनी बनाना है। पहले सिंपल सा बात है कि कोई कंपनी आपको बनाना है। ठीक है, तो उसके लिए पहले प्लानिंग करेंगे। ठीक है, प्लानिंग पहले कर लेंगे। दूसरा नंबर पर रिसर्च करेंगे। तीसरा नंबर पर डिजाइनिंग करेंगे कैसा क्या होगा। ठीक है, उसके बाद एम्प्लॉयमेंट जो ये है, इसके मतलब होता है कार्यवंश, किसी भी आदेश का प्रस्ताव मतलब कि अमल करना। ये हम लोगों ने सारा काम कर लिया, हम लोगों ने ये प्रोसेस कर लिया। उसके बाद इसमें हम लोग अमल करेंगे कि हाँ, ये मेरा वर्क किया हुआ काम सही है, यस ये फॉलो मी, मतलब कि ये जो प्रोसेस किए गए हैं इस काम को इसमें फॉलो किया जाएगा। तो देखिए, इसको पेंटिंग किया गया है कि इतना से इतना बीच में हमारा ये फ्लोर हो जाएगा। ठीक है, इतना से इतना बीच में ये फ्लोर मेरा हो जाएगा। फिर अप्रैल तक मेरी डिजाइनिंग की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये अवधि है जो अप्रैल के बाद फिर जून में मेरा 19 जून को ये प्रोसेस हो जाएगा, जो काम कंप्लीट है इतना में हो जाएगा। ठीक है, ये सब समय सारणी और ईयर वाइज थी। तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि ग्रैंड चार्ट वो चार्ट होता है कि हमें किसी भी काम अवधि को एक ही चार्ट के माध्यम से हम लोग को समझने की क्षमता या समझने की प्रोसेस बताता है। ठीक है, ग्रैंड चार्ट एक पेपर होता है जिसपे हम लोगों ने उस पर टाइम और शेड्यूल बनाते हैं कि हाँ, मेरा ये काम, ऊपर का काम, ये प्रोसेस इतना इतना दिन में हो जाएगा, और इसका काम 10 दिन में हो जाएगा, और इसका काम 15 दिन में हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से हम लोग का टाइम का बचत होता है और समझने में भी आसानी होती है। ठीक है, आइए हम लोग नीचे पढ़ेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे ग्रैंड चार्ट आखिर होता क्या है। पहले आप इसे नोट कर लें, ये जो ब्लैक डायग्राम हमने बताया था आप इसे नोट कर लें। देखिए, इसमें भी यही प्रोसेस है। ठीक है, इसमें भी यही प्रोसेस है कि ए में आपने प्लानिंग किया, बी में आपने प्रोसेस किया, जैसे रिसर्च किया कि आखिर हमने बुक की कंपनी खोलनी है, तो प्लानिंग कर लिया कि हाँ हाँ मुझे इतना प्रोसेस होगा। फिर रिसर्च कर लेंगे कि क्या क्या चीज़ें चाहिए,
फिर डिजाइनिंग करेंगे कि बुक किस तरीके से होगी, तो आप इसमें लगाते जाएंगे कि ये 1 मंथ में रिसर्च हो गया, मतलब कि 1 मंथ में प्लानिंग हो गया, 15 वीक में ये क्या कहलाता है रिसर्च हो गया, फिर 2 वीक में डिजाइनिंग कर लिया हमने जो बुक को बनानी है, फिर उसके बाद मीटिंग कर ली। ये प्रोसेस सारी इस तरीके से, ठीक है। आप इसे बना ले, नोट कर ले अपने नोट कॉपी में, क्योंकि पेपर में इसी प्रकार से आपको नोट करके इसी प्रकार से जिस तरीके से है आपको बनाना है, ठीक है। एडवांटेज ऑफ द ग्रैंड चार्ट, ठीक है। इस चार्ट को उपयोग में अन्य लाभ निम्नलिखित हैं। पहला आता है संचार और टीम सामंजस्य। पहला आता है क्या कि एक वर्तमान ग्रैंड चार्ट एक नज़र में दिखा सकते हैं कि परियोजना कैसे प्रगति कर रही है और एक ही जानकारी साझा करने के लिए की जाने वाली कई बैठकों की आवश्यकता को समाप्त कर सकती है। देखिए, जैसे मैंने बताया कि आप कोई कंपनी खोल रहे हैं, तो उस कंपनी को हम लोग एक चार्ट पे सारा शेड्यूल बना लेंगे कि हमारा जो ऊपर का फ्लोर है कब तक समाप्त हो जाएगा, ये वाला नीचे का फ्लोर कब तक समाप्त हो जाएगा, ये पेंटिंग का प्रोसेस कब ख़त्म हो जाएगा, ओपन कब तक होगा। तो इस चीज़ को प्रोसेस को समझाने के लिए ग्रैंड चार्ट के मदद से हम लोग को जो सीनियर होते हैं, जो सुपरवाइजर होते हैं, उन्हें हम आसानी से समझा सकते हैं, ठीक है। ये कह रहा है। दूसरा आता है हम लोग का प्रेरणा, ठीक है। प्रेरणा परियोजना की वर्तमान तस्वीर को देखना और जहां वहां खड़ा है वहां से आगे परियोजना को पूर्ण करने के लिए परियोजना टीम को प्रेरित करना। देखिए, कहने का इतना है कि प्रेरणा से ही समझते हैं कि प्रेरणा ये होता है कि जैसे कि ग्रैंड चार्ट हमने आपको दिखाया, तो ग्रैंड चार्ट में जैसे एक चार्ट बना लिया गया, ठीक है। तो हमारे जो वर्क काम कर रहे हैं, ठीक है, वर्कर काम कर रहे हैं या मेरे सुपरवाइजर हैं, उनको बताने के लिए कि मेरा ये प्रोसेस, ये 2 प्रोसेस, मेरा ये ऊपर का फ्लोर नीचे का फ्लोर पेंटिंग का प्रोसेस हो गया है, बस ओपन का नीचे मतलब जो फ्रेश होता है नीचे का वो रह गया है। तो हम लोग से उसे प्रेरणा मिलता है। जो सुपरवाइजर होते हैं वो खुश होते हैं कि हाँ मेरा वर्क अच्छे से काम हो रहा है। जो हमारे वर्कर हैं वो भी खुश होंगे कि हमने इतना प्रोसेस काम कर दिया है, बस ये नीचे का फ्लोर रह गया है, ठीक है। उसी को बोलते हैं प्रेरणा। तीसरा आता है लचीलापन, फ्लेक्सिबल, ठीक है। परियोजना आरंभ हो जाने के उपरांत ग्रैंड चार्ट में आवश्यकता अनुसार बदलाव करना आसान हो जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई आपने प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें थोड़ी सी बदलाव करना है, तो आपको ये नहीं कि मतलब कि सारे चार्ट को चेंज करना है, नहीं, वो थोड़ा सा जो भी है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं इधर का उधर, ठीक है। अब आता है चौथा प्रोसेस। जिस प्रकार से फ्रेंड हमने हेडिंग डाल के लिखा है उसी प्रकार से आपको भी हेडिंग डाल के ही लिखना है कि इस तरीके से एग्जामिनर को अच्छे समझ में आए, आपको भी समझ में आए कि क्या क्या कैसे होता है, ठीक है। एक दक्षता एक बड़ी परियोजना में संपादित होने वाली सभी गतिविधियों को पहले से जानना समय से अधिक कुशल उपयोग की अनुमति देता है। देखिए, मैंने पहले ही बोला था कि ये बोल रहा है दक्षता कि जो हम लोग का काम है, जैसे कि एग्जाम्पल में मैं समझा देता हूँ कि दक्षता यही कह रहा है कि जो हम लोग की परियोजना है, जो कार्य है, गतिविधि को समझने में सहमत करता है। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोग का राम मंदिर का काम चल रहा है, क्योंकि ये लेटेस्ट है, ये कि लेटेस्ट वर्जन है, इसीलिए मैं राम मंदिर का मैं जिक्र कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, किसी ये बहुत फील्ड में ये ट्रेंडिंग चल रहा है। तो क्या है कि जो दक्षता है, तो हम लोगों ने सारा जो वर्क कर रहे हैं वर्कर, तो गवर्नमेंट को या आप लोग को या हमें भी सबको मालूम है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन है। तो इसको समझने के लिए ग्रैंड चार्ट एक मदद करता है कि मेरा जो काम है 22 जनवरी तक डेंड हो जाएगा, उसमें एक मूर्ति का स्थापना कर दिया जाएगा इतना तारीख तक, ठीक है। तो इसके लिए समझने में मदद करता है दक्षता, ये ग्रैंड चार्ट, ठीक है। अब आता है पांचवा, संशोधनों का प्रभाव प्रबंधन। ये क्या कहता है कि जब बहुत से कार्य और प्रक्रिया संसाधनों पर निर्भर हो जाता है तो बहुत अधिक समस्या उत्पन्न हो जाती है, और ग्रैंड चार्ट हमें अपने संसाधनों को प्रभावी ढंग से उपयोग करते ही अनुमति देता है। तो परियोजनाओं के बजट और समय के सीमा के भीतर उनके पूर्ण होने का संभावना प्रबल हो जाता है। देखिए, कहने का मतलब है कि
समाधानों का प्रवाह प्रबंधन ये कह रहा है कि जो हम लोग का व्हीकल संसाधन, जैसे जैसे मान लीजिए कोई राम मंदिर बन रहा है हम लोग का, तो उसमें जो मशीनें लग रही हैं, जैसे कि किरान लग रहा है, जेसीबी लग रहा है, ये सब जो मशीनें लग रही हैं उनकी समय अवधा, जैसे कि मजदूर लगे हैं तो हम लोग का टाइम वेस्ट होगा, तो उसके लिए ये ग्रैंड चार्ट एक सूची बना देते हैं कि हमारा ये काम होने के बाद 10 मिनट बस वर्क करेगी जेसीबी, इस काम करने के बाद ये हट जाएगी, फिर ये दूसरा काम करेगा। तो इसके लिए हम लोग को समय सीमा को बताता है और अवधि, मूल्य और बजट को भी कम करता है। मान लीजिए कि कोई गाड़ी आपने बुलाया कि ये, ठीक है, कोई गाड़ी आपने बुलाया, क्या बुलाया कि ये, जैसे कोई फ्लोर को ऊपर वाला पर्सन को उठाना है, ठीक है, मान लीजिए इसको उठाकर ऊपर ले जाना है, तो इसकी बजट मान लीजिए कि 1 घंटा में एक पत्थर को, ये एक पत्थर है, मान लीजिए कि 10 पत्थर है, ठीक है, 10 पत्थर को बोल रहा है कि हम लोग ग्रैंड चार्ट में बनाए हैं कि 10 मिनट में इसको 10 पत्थर को ऊपर रख देना है, ठीक है। तो हम लोग का एक तो समय बचत हो गया। ये जो मशीन है वो ऊपर रख रही है, वो बोल, उसका कहने का मतलब है कि मैं 10 पत्थर रखने का पैसा मैं इतना लूँगा और इतना टाइम। तब पत्थर, मान लीजिए कि वो पत्थर नहीं भी बोल रहा है, तो वो बोल रहा है कि मैं 30 मिनट वर्क करूँगा तो मैं 1000 रुपये लूँगा, ठीक है। तो उसकी यही हुई कि समय सीमा अधिक ना हो, मेरी समय कम सीमा में वर्क हो जाए और जो बजट भी कम लगे, ठीक है। यही कहने का मतलब है, संसाधनों का अच्छा से उपयोग किया जा सके, कोई भी काम कर रहे हैं उसे समय कीमत समझकर उसे अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। छठवां आता है पारदर्शित, ठीक है। पारदर्शित कार्यस्थल में पारदर्शिता का कार्यकारी टीम के बीच विश्वास और टीम वर्कर को बढ़ावा देती है कि किसी परियोजना में एक दूसरे की जिम्मेदारी के बारे में पता होना उसकी प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, और कार्य प्रक्रिया में इस तरह की पारदर्शित टीम के भीतर टीम वर्क, ईमानदार और विनम्रता को बढ़ावा देता है, ठीक है। कहने का मतलब है फ्रेंड कि जो हम लोग का टीम वर्कर काम करते हैं, ठीक है, जिसे मान लीजिए कि कोई ये काम को ये करके बंधा, मान लीजिए एग्जाम्पल पे ये 10 ईंट है, सपोज डैट इस रूम में 10 ईंट हैं और इस रूम में 5 ईंट हैं, ठीक है। तो इस रूम में हमारे वर्कर कितना कार्य कर रहे हैं, 6 कार्य कर रहे हैं, और इस रूम में वर्कर मेरे 3 कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकी समय सीमा 2 मिनट में समाप्त होती है, तो ये खाली हो गए वर्कर, तो क्या करेंगे, टीम इनकी जाकर मदद करेंगे और ये काम फटाक से हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि जो कार्यस्थल है वहाँ टीम विश्वास को बढ़ावा देता है और जो हम लोग का वर्कर होते हैं उनकी एकता को मजबूत करता है, ठीक है, मजबूत करता है, और टीम के बेहतर तरीके से वर्क करने का तरीका भी सिखाता है कि टीम किस तरीके से काम करना चाहिए, टाइम का मैनेज किस तरीके से होता है, ये सब सारी सिखाता है, ठीक है। ग्रैंड चार्ट यह यह तारीख स्पष्ट प्रदान करता है। देखिए तारीखों का स्पष्ट कर देता है कि मैंने ये ग्रैंड चार्ट में कि हमने ये 1 ईयर में इतना काम हम कंप्लीट कर देंगे, ये कर देता है। आठवां आता है कि समय रेखा को संदर्भ में जवाबदेही सुनिश्चित करता है, ठीक है। और अब आता है 9वां प्रोसेस कि यह टीम के सदस्य के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद करता है, समन्वय स्थापित करने में मदद करता है, ठीक है। सारे यही हैं एडवांटेज। और 10वां प्रोसेस है कि कार्य निर्भरता, इसके द्वारा दो अलग अलग परियोजनाओं के कार्यों के बीच निर्भरता स्थापित किया जा सकता है। देखिए कहने का मतलब है कि दो परियोजनाओं को अलग अलग कार्य, जैसे मान लीजिए कि कोई 2 पार्ट में काम हो रहा है, ये बड़ा ये बड़ा बिल्डिंग है, इसी का पार्ट ये छोटा बिल्डिंग है, तो इस पार्ट को समझने के लिए हम लोग ग्रैंड चार्ट पे ही समझ लेंगे, ठीक है। ग्रैंड चार्ट पे ही समझ लेंगे कि मेरा 2 वीक में ये बिल्डिंग का प्रोसेस हो जाएगा, फिर 1 वीक में ये इसका प्रोसेस हो जाएगा, मतलब एग्जाम्पल सपोर्ट डेट मानना है हम लोग को समझने के लिए, ठीक है। अब आता है इसका ग्रैंड चार्ट का डिसएडवांटेज।
डिसएडवांटेज ऑफ द ग्रैंड चार्ट निम्न प्रकार। ये निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ग्रैंड चार्ट को नियमित रूप से अपडेट करना बहुत ही कठिन कार्य है। यह अत्यधिक समय लेने वाला चार्ट है। देखिए, ये तो श्योर है, ग्रैंड चार्ट जो है उसको अपडेट करना कठिन है और अत्यधिक समय लेता है, क्योंकि हम लोग का जो है ग्रैंड चार्ट वो हम लोग वाइट सफ़ेद चार्ट पे बनाते हैं, तो इसको एडिट करने में बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, एडिट करने में दिक्कत होता है और ये अधिक समय लेता है, क्योंकि अधिक समय लेगा कि हम लोग इसे लिखेंगे, फिर उसको पेंटिंग करेंगे उसके वर्क के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से। ठीक है, जिस प्रकार से मैंने आपको ड्राइंग में दिखाया था ऊपर, आई होप, उम्मीद करें आप समझ गए होंगे उस ड्राइंग के हिसाब से। फिर दूसरा आता है कि विस्तृत परियोजना की योजना। फिर हम लोग का आता है दूसरा, विस्तृत परियोजना की योजना के लिए उपयुक्त नहीं है। ठीक है, मतलब विस्तृत समझना है, जैसे पार्ट बाई पार्ट को चीज़ों को समझना है, उसके लिए मतलब ये अपेक्षाकृत सही नहीं है। अपेक्षित कार्य की स्पष्टता करता है, अपेक्षित कार्य की स्पष्टता करता है। ठीक है, और आता है कि चौथा आता है कि एक ही कागज़ पर सब कुछ देखना आसान नहीं है। ठीक है, जैसे हम लोग ने बोला ना कि चार्ट बना रहे हैं, तो उस पे एक ही कागज़ पे सब कुछ देखना आसान नहीं है। ठीक है, ये कहने का मतलब है। पाँचवा आता है कि यह असाधारण रूप से जटिल होता है, मतलब कि जटिल के मतलब कि अत्यंत कठिन होता है चार्ट पे बनाना, फिर उसके लिए टाइमिंग सेट करना, फिर क्या क्या प्रोसेस, जैसे कि मैंने डिफिनेशन पे हमने लोग जाना है उस प्रकार से। ठीक है, ये जटिल होता है, मतलब कठिन होता है। आठवां आता है कि समुच्चय की गणना करना आसान नहीं है। साइज ऑफ बार काम की मात्रा इंगित नहीं की जाती है, मतलब नहीं करते हैं या नहीं की जा सकती। आप कैसे भी अपने लैंग्वेज में समझकर लिख सकते हैं। आई होप, उम्मीद कर रहे होंगे कि आपको समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, और आपको बता दूं मैं कि इसी चैनल के माध्यम से एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई, जेई, एई ऑल एग्जाम जो रेलवे की वैकेंसी है, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक ब्रांच से रिलेटेड जो वैकेंसी निकलती है, उनकी इसी चैनल के माध्यम से स्टडी कराई जाती है। बराबर शेड्यूल भाई वीडियो मिलता है। ठीक है, और पॉलिटेक्निक, बीटीयूपी न्यूज़, ऑल ईयर, ऑल सेमेस्टर सब्जेक्ट नोट्स हिंदी में प्रोवाइड कराया जाता है इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, और आप इसका पीडीएफ लेने के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना पड़ेगा। आपको वहाँ से इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है टेक्निकल साइंस इन्फो, जो कि इसी चैनल के माध्यम से टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पीडीएफ लेकर अपने नोट्स को लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।